सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे उपवास के बारे में और इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय की 16वीं से लेकर 18वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो आप हमारे साथ खोल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वें अध्याय की 16, 17 और 18 आयतें। क्योंकि हम सिर्फ 3 ही आयत पढ़ने वाले हैं, इसलिए पहले इसको हम पढ़ेंगे उर्दू में, उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी में इसका शीर्षक है रोजा। 16वीं आयत में लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियायाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। परमेश्वर का पढ़े जाने पर आशीष मिले। और अब देखेंगे हिंदी में उपवास के बारे में क्या लिखा है। 16वीं आयत कहती है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान मुंह पर उदासी न छाए रहें। बहुत लोग देखा होगा बिल्कुल उदास से ऐसे रहेंगे जैसे उनका सब कुछ लूट पीट गया हो, बेचारे परेशान दिन दुनिया से बेखबर, अलग ही प्रकार के माहौल पाए। कुछ क्या हुआ भाई, यार आज मेरा फास्ट है। अरे तो फास्ट होगा तो क्या हो गया, फास्ट है तो फिर खुशी के साथ फास्ट रखे ना। ऐसे मातम छाया रहेगा मुंह के ऊपर तो वो कैसा फास्ट है। सिर्फ खाना न खाने से क्या होगा, जब तक कि अंदर का जो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो खुश नहीं होगा, हमारी आत्मा खुश नहीं होगी, हमारे चेहरे पर जब चमक होगी, तो वो जो सिर्फ खाना न खाया तो उसको किस प्रकार का फास्ट हम कहेंगे। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उपवासी जाने। और जानबूझकर कुछ लोग तो बिल्कुल चुपचाप से रहेंगे ऐसे, ताकि लोग समझ जाए कि हाँ भाई बंदे ने आज फास्ट रखा है, बहुत बड़ा काम किया है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि, कौन कह रहा है, यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे कहता हूँ। जब यीशु मसीह कहें कि मैं तुमसे कहता हूँ तो समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मसीह हमें बताने वाले होते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अर्थात जो उस उपवास के बदले में उनको मिलने वाला था वो तुरंत ही पा चुके होते हैं। कैसे पा चुके होते हैं, लोगों को बताया मैं उपवासी हूँ, या ऐसा उदास चेहरा रखा जिससे लोग समझ गए उपवासी है, तो लोगों ने उसका सम्मान किया, मान सम्मान किया कि देखो ये अच्छा आदमी है, मसीह है, परमेश्वर के लिए फास्ट रखता है, मन्नतें मांगता है। तो जो भी कुछ था वो यहीं पर मिल गया। लेकिन 17वीं आयत में लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जब तू उपवास करे तो एकदम बिल्कुल नया धोया साफ सुथरा रहे, अपने मुंह के ऊपर तेल लगा, बढ़िया फेयर एंड सन क्रीम लगा, और अपने सिर पर बढ़िया डावरा वाला का तेल लगा, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। जब तू उपवास रखते हुए एकदम साफ सुथरा रहेगा और ऐसा लगेगा जैसे तू इस उपवास की वजह से बेहद खुश है, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जानेगा। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल मिलेगा। याद रखिए, जब पिता है वो गुप्त में देखता है हमें, तभी हमें वो प्रतिफल देता है। लोगों को दिखावा करने के लिए हमें उपवास रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उपवास हम परमेश्वर के लिए रख रहे हैं। तो परमेश्वर को ही पता चलना चाहिए कि हम उपवासी हैं, न कि हम लोगों के लिए रख रहे हैं कि लोगों को पता चले कि हम उपवासी हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप फास्ट रखें तो बिल्कुल खुश रहिए, आपकी अंतरात्मा खुश रहनी चाहिए, चेहरे के ऊपर तेज दिखाई देना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो। और जब परमेश्वर खुश होता है प्रतिफल तभी मिलता है, और जब प्रतिफल मिलता है तो वो बड़ा ही मिलता है। और परमेश्वर जब धन देता है तो उसके साथ में दुख नहीं मिलाता है। नॉर्मल हमारे पास कोई संपत्ति आती, कोई भी हमारी इच्छा पूरी होती तो उसके साथ दुख है वो मिला होता है। जैसे कोई सामान खरीद लेते हैं तो उसके रेट में
जीएसटी इंक्लूडेड होता है। इसी प्रकार से जब कोई भी हम चीज लें, कोई भी दुनिया की, उसके साथ जो तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, वो इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन परमेश्वर से मिली हुई किसी भी चीज में दुख तकलीफ नहीं होती है, वो आनंद के लिए परमेश्वर की ओर से हमें दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सबको जय मसीह की।